जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा फिर से आपके लिए लेकर आया हूं लॉजिक। कौन सा दोस्त? लॉजिक का टॉपिक लाया हूं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं और 2-3 वीडियो मिलेगा, पहला देख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लॉजिक में मेरे दोस्त आज आपको हम बताएंगे सत्यता और असत्यता के बारे में। सत्य और असत्य के बारे में बताऊंगा मेरे दोस्त। आपको इसके पहले संबंध के बारे में बता दिया हूँ, तर्क वाक्य के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सत्य और असत्य के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त कि आप ऐसा एक फंदा खींच लीजिएगा। अरे बचपन में हम लोग गोटी खेलते थे, ठीक है। जब गोटी खेलते थे तो ऐसे ही हम लोग बना लेते थे। तो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। और फिर ऐसे भी कर लेना है 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 कर लेना है। आपको कितना करना है? 4 करना है। कितना करना है? 4 करना है। तो सबसे पहले अब क्या करना है, जब बचपन में खेलते थे तो यहाँ पर क्या करते थे? टकला, यहाँ पे टकला, यहाँ पे टकला, यहाँ पे टकला। और जब टकला हो जाएगा तो बचपन में लड़का सब क्या करता है कि अब 4M, क्या जब टकला हो जाओगे तो यहाँ से F से 4M, टकला 4M, टकला 4M, ठीक। FF हो गया। अब का ये तो बड़े लोगों का टकला फूट रहा है और सच्चों का टकला नहीं फूट रहा है। ये T से ट्रू, F से फॉल्स, सत्य और असत्य। उसके बाद में जो T है तो इसके बगल में लिखेंगे छोटा f। क्या लिखेंगे? छोटा f। इसके बगल में लिखेंगे छोटा t। क्या लिखेंगे? छोटा f, छोटा t। उसके बाद में इसके बगल में क्या है? बड़ा t है, तो इसके पहले क्या लिखेंगे? छोटा f, यहाँ बगल में छोटा t, ठीक है। उसके बाद में ये जो खंदा आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये जो खंदा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखेंगे dd। क्या लिखेंगे? dd। क्या लिखेंगे? डी। क्या लिखेंगे? डी। ये भी 2 बचा है जो इसको डी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल कैसे बनेगा? अब यहाँ देखते हैं कि इधर टकला हो गया, यहाँ से 4M हो गया, और उसके बाद में टकला के बगल में छोटा 4M, और फिर बड़ा टकला 4M के पास में छोटा टकला, ठीक है। इस तरह से हो गया, यानी बड़ा टी के पास में क्या हो गया? छोटा f, फिर बड़ा f के पास में क्या हो गया? छोटा t। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे पूछता है। कहेगा कि सभी मनुष्य मरणशील है। क्या पूछेगा मेरे दोस्त? सभी मनुष्य क्या है जी? बोलिए क्या है? मरणशील है। मरणशील है। अब कहेगा, ये देखिए, सभी मनुष्य मरणशील है। क्या है? सभी मनुष्य मरणशील है। यदि यह कथन असत्य है तो कौन सा कथन सत्य होगा? कहेगा सभी मनुष्य मरणशील है, यदि यह कथन असत्य है, मान लेना है असत्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तर्क वाक्य पहचानिए। मैं शुरू में आपको बताया था कि तर्क वाक्य कैसे पहचानना है। तो सभी के साथ में क्या रहेगा मेरे दोस्त? हैं। सभी के साथ में क्या रहेगा? सभी के साथ में हैं रहेगा। तो ये कौन सा तर्क वाक्य होगा? ए। क्या होगा? ए। तो इसमें कह रहा है कि यदि यह कथन असत्य है, क्या कह रहा है? असत्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? तो अब मान लीजिए कि इसमें कह रहा है ए बराबर, ये कथन हम पहले पहचान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। ए है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पहचानिए किस में है। ए है, ई है, आई है कि ओ है। तो हम पहचान कर लिए तो ए है। तो ए बराबर कह रहा है कि असत्य है, यानी टकला 4M है, टकला नहीं है, 4M है। कह रहा है ए बराबर एफ। क्या कर रहा है? ए बराबर एफ। ए बराबर क्या है? एफ। उसके ऊपर हम AEIO लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AEIO। यही ना 4 प्रकार के तर्क होता है। तो यही 4 प्रकार के जब तर्क होता है तो इसको लिख लेंगे AEIO। तो कह रहा है ए बराबर एफ। ए बराबर एफ दिया हुआ है,
ये आपको पहले ही कह रहा है कि यदि यह कथन असत्य है, तो यानी यह कथन क्या है, असत्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। अब इस लाइन में देखिए a बराबर f है, तो कौन सा आ रहा है, t आ रहा है। क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो a बराबर क्या है, f है, तो ये क्या हो गया, असत्य। क्या हो गया, असत्य। तो भैया पूछ रहा है कि सत्य बराबर क्या होगा, सत्य बराबर क्या होगा। तो सत्य क्या होगा, t सत्य हो रहा है, इसी लाइन में देखना है। a बराबर f, इसी लाइन में देखिए f के सामने क्या है, t, और t वाला में क्या है, o। तो यहाँ पे आ गया t, और t इजकल टू o। हम पहचान लिए t इजकल टू o। क्या आया है, t इजकल टू o। तो अब t इजकल टू o आया है, तो o को हम क्या कहते हैं बताइए। ए सभी मनुष्य मरणशील है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कुछ मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। इसका ओ के मतलब क्या हो जाएगा, कुछ मनुष्य मरणशील क्या हो जाएगा, नहीं है। मेरे दोस्त पहला वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये टकला कैसे आ रहा है, कुछ मनुष्य मरणशील है। आपको पहले ही वीडियो में तर्क वाक्य के बारे में बताया हूँ कि ए ई आई ओ, ए को कहते हैं ऑल इज अफर्मेटिव यानी सभी के साथ है, और से कहते हैं ई ऑल इज नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं, कोई के साथ नहीं। उसके बाद सब इज अफर्मेटिव, कुछ के साथ है, और सम इज नेगेटिव, उसको कहते हैं कुछ के साथ नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आप पहले जाकर देख लीजिएगा। अब आइए, अब हम इसको पहचान गए, तो एक बार और देख लीजिए। सभी मनुष्य मरणशील है, यदि यह कथन असत्य है तो कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको दिया हुआ है, साइलेंट रहिए। यदि यह कथन दिया है a बराबर f, ये दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, तो आपको निकलना है सत्य कि a बराबर f हो रहा है, तो कौन सा कथन सत्य होगा, तो t बराबर o, यानी o बराबर क्या होगा, t सत्य होगा। तो इसको o को क्या कहते हैं, कुछ मनुष्य मरणशील नहीं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलिए, आगे देखिए। तो ये समझ में आ गया होगा, लिखते चलिएगा, नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ओ मार कर गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, शायद मनुष्य ईमानदार नहीं है, शायद मनुष्य ईमानदार, क्या बोले, ईमानदार नहीं है, ईमानदार नहीं है। अब बताइए, शायद आ गया तो कैसे पहचानेंगे बताइए। शायद मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये कौन सा तर्क वाक्य है। अब तो भैया आपको नहीं आएगा, क्योंकि शायद वाला बताए नहीं थे, कि बताए थे, वीडियो में जाकर देखिएगा। तो देखिए, एक सूत्र लिख लीजिए, ये अपवाद में आता है। किस चीज़ में आता है, अपवाद में आता है। और हम लोग गलत बनाकर आ जाते हैं, और जब कम नंबर आता है तो कहते हैं कि लो कहाँ गया ना, हम तो बना कर आए थे लेकिन आया नहीं। तो भैया ये शायद मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये आपका देखिएगा तो कहिएगा कि ना कि ओ है, तो भले ई है तो ई नहीं है। देखिए, आप सिंपल सा एक सूत्र लिख लीजिए, शायद या कदाचित, क्या रहेगा, कदाचित, शायद रहे चाहे कदाचित रहे। इसमें भी शायद और कदाचित में अगर स्वीकारात्मक रहेगा, माने सकारात्मक रहेगा, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, और ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक। नकारात्मक माने जिसमें नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो अब स्वीकारात्मक, शायद और कदाचित रहेगा, और स्वीकारात्मक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम, ओ, क्या कहेंगे, ओ। और शायद कदाचित रहेगा और नकारात्मक रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, आई, क्या कहेंगे, आई। अब हम चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, शायद मनुष्य ईमानदार नहीं है, वीडियो चल रहा है ना, देख लीजिएगा। शायद मनुष्य ईमानदार नहीं है, तो अब इसमें नेगेटिव है कि नहीं, शायद के साथ क्या लगा है, नहीं। नकारात्मक है, तो नकारात्मक है तो क्या है, आई। तो आई बराबर क्या दिया हुआ है,
आई बराबर यदि यह कथन सत्य है तो कौन सा कथन असत्य होगा। आई बराबर क्या दिया हुआ है टी, तो हमको निकालना क्या है असत्य। क्या निकालना है असत्य को निकालना है। ठीक है, तो आई बराबर टी, तो अब आई बराबर क्या है टी, आई बराबर क्या है टी, तो कौन सा कथन है यहाँ देखिए टी में कौन सा असत्य कौन है ई, कौन सा है ई। यहाँ आई बराबर टी है तो कौन सा कथन असत्य होगा एफ, तो एफ में कौन है ई। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, एफ इजकल टू क्या होगा ई। ई को क्या कहते हैं ऑल इज नेगेटिव, ऑल इज नेगेटिव, तो कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। आगे बनाने, अब दूसरा देखकर देखें आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा बनाइएगा। बता दो जी एक खेप गाड़ी आ गया है जाकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, शायद मनुष्य मरणशील है। बताइए ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। शायद मनुष्य मरणशील है, स्वीकारात्मक है। शायद मनुष्य मरणशील है तो क्या है स्वीकारात्मक। तो स्वीकारात्मक में क्या होगा शायद रहेगा तो ओ, क्या होगा ओ, और नकारात्मक रहेगा तो आई, नकारात्मक रहेगा तो आई, तो शायद रहेगा या कदाचित रहेगा। कदाचित मनुष्य ईमानदार है तो ये स्वीकारात्मक हो गया, तो इसको क्या कहेंगे ओ। और वही रहेगा कदाचित मनुष्य ईमानदार नहीं है, तब क्या कहेंगे आई। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, शायद ग्रामीण जागरूक नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है। शायद ग्रामीण जागरूक नहीं है, नहीं है तो क्या कहेंगे आई, क्या कहेंगे आई। ये कहते हैं कि शायद मनुष्य ग्रामीण जागरूक है, तब स्वीकारात्मक, तो उस कौन सा तर्क वाक्य हो जाता है ओ। सकारात्मक रहेगा तो और नकारात्मक रहेगा तो आई। आपको भी समझ में आ जाना चाहिए, आना तो लिख लीजिए। एक और देखिए, अब रहेगा अधिकांश, क्या रहेगा अधिकांश या अधिकतर। अधिका ना कौन चीज़ अधिकतर कहते हैं ना, अधिका बनता रहे हैं, तो क्या रहेगा अधिकतर। अब देखिए अधिकांश अधिकतर पर रहेगा, अधिकतर पर रहेगा, कौन चीज़ पे अधिकतर पे रहेगा, तो मेरे दोस्त इसमें भी सकारात्मक नकारात्मक देखेंगे। ये हो जाएगा सकारात्मक, ये क्या हो जाएगा नकारात्मक। अब अधिकांश अधिकार पर रहेगा, जैसे अधिकांश ग्रामीण बेरोजगार है, अधिकांश ग्रामीण क्या है बेरोजगार है, तो अब कहेगा कि ये कौन सा तर्क वाक्य है, तो कैसे पहचानेंगे, आएगा पहचानने नहीं आएगा। तो अब फिर देखिए, अब उसके विपरीत कर दीजिए, जो कदाचित शायद था ना उसी के विपरीत कीजिए। अब सकारात्मक रहेगा यानी स्वीकारात्मक रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे बाबू, ये हो जाएगा आपको आई, क्या हो जाएगा आई। और नकारात्मक रह जाएगा तो क्या हो जाएगा ओ, नकारात्मक रहेगा तो क्या हो जाएगा ओ। तो अब इतना समझ में आ गया। अब बताइए, अब पूछेंगे तो बताइएगा, अधिकांश ग्रामीण बेरोजगार है, कौन सा तर्क वाक्य है। अधिकांश ग्रामीण बेरोजगार है, हाँ तो सकारात्मक तो आई। और अधिकांश ग्रामीण बेरोजगार नहीं है तो क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। चलिए अब हमको आप बताइएगा, सभी मनुष्य मरणशील है, ये कौन सा तर्क वाक्य है ए, कौन सा है ए। सभी मनुष्य मरणशील है, क्या हो जाएगा ए। और सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, ये क्या होगा, ये आपको कमेंट में बताना है आप लोगों को। अब ए होगा कि ई होगा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, तो बताइएगा ये भी अपवाद में है, सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। ठीक है, अब एक बताइए, ये आपको कमेंट में बताना है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पता चलेगा। अब आगे चलिए, यहाँ पर अधिकांश अधिकतर हो गया, सकारात्मक रहेगा तो क्या होगा आई। अब देखिए फूल पत्ते हैं, क्या है फूल पत्ते हैं, ये कौन सा तर्क वाक्य है
पहले देखिए, सत्यता असत्यता को पहचानने के लिए, सवाल को हल करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आपको तर्क वाक्य को पहचानना आना चाहिए कि तर्क वाक्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो फूल पत्ते हैं, तो इसके आगे का जो है सेंटेंस वो लुप्त है। सभी फूल पत्ते हैं, तो इस सभी के साथ में है लगा रहेगा तो कौन सा तर्क वाक्य हो जाएगा? तो ए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑल इज अफर्मेटिव, यानी सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी स्वीकारात्मक। अब बताइए, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, ये कौन सा सेंटेंस होगा? पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, लिख देते हैं, पालतू पशु कम खूंखार होते हैं। पालतू पशु कम खूंखार होते हैं, बोलिए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? पालतू पशु कम माने कम है, ये चला जाएगा आई में। जैसे कुछ होता है ना, कुछ के साथ हैं, तो उसी तरह से कम के साथ में हैं, तो ये कौन सा चला जाएगा? आई। इतना आप तो दिमाग में रटिए जाइएगा, तभी आपको लॉजिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर इसी में रहता पालतू पशु कम खूंखार नहीं होते, तब क्या करते? ये सेंटेंस हो जाता आपको। जब नहीं हो जाता तो ओ क्या हो जाता? ओ क्या हो जाता? ओ क्या हो जाता? ओ। चलिए, समझ में आ गया? अब इस पे दे रहे हैं सवाल, आप लोग बनाइएगा। इसी पे सवाल दे रहे हैं, बनाइएगा। कुछ मनुष्य क्या है? ईमानदार है। क्या है? ईमानदार होता है कि ईमानदार होता है? ईमानदार होता है ना। चलो जो होता है आप लोग देख लीजिए। ईमानदार है, यही ना है। कुछ मनुष्य ईमानदार है। यदि यह कथन सत्य है तो कौन सा कथन असत्य होगा? तो पहले सबसे ऊपर लिख लीजिए एगो तर्कवाक्य। क्या लिखेंगे? तर्कवाक्य। उसके बाद में क्या लिखिएगा? दिया हुआ क्या है? उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे? पूछा हुआ, मैंने हमसे क्या पूछ रहा है, ये मैंने लिख दिया कि आपको समझ में आएगा। अब तर्कवाक्य बताइए। तर्कवाक्य कह रहा है कुछ मनुष्य ईमानदार है, तो कुछ के साथ हैं, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आई होता है। क्या होता है? आई। हाँ, तुम तो पहला क्लास में रहकर समझ जा रहे हो, तो मैंने ग्रेजुएशन के पीजी वाले को ये सब पढ़ना है और कंपटीशन वाले को पढ़ना है। हाँ, अच्छा चलो, तो तुम लोग को समझ में आ गया, तो बड़े लोगों को क्यों नहीं आएगा समझ में? और नहीं आएगा तो सबसे गधा होगा जिसको नहीं आएगा। तो कुछ मनुष्य ईमानदार है, तो कुछ के साथ हैं, तो क्या होगा? आई। तो तर्क वाक्य हम पहचान लिए, तो क्या है? आई। ये कह रहा कि यदि यह कथन सत्य है, तो अब दिया हुआ है कि सत्य। क्या हुआ है? आई बराबर टी दिया हुआ है, तो कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य होगा। तो अब आई में अब आई बराबर टी, तो कौन सा कथन असत्य होगा? एफ में आ रहा है ना, एफ में आ रहा है, तब पूछा हुआ है एफ में क्या आ रहा है? ई। तो ई को क्या कहते हैं? ये असत्य आ रहा है, असत्य को क्या कहेंगे? कोई कहेंगे। कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है, कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। इसको ई को लिखेंगे, कोई मनुष्य ईमानदार नहीं है। हो गया? समझ में आ गया? दूसरा सवाल लिखिए, होमवर्क लिखिए आप लोग। इसमें जो दिया हुआ रहता है ना, कैपिटल में लिखते हैं, और इसको आप एफ में छोटा में लिख सकते हैं ना, तो एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, जो पूछा हुआ रहेगा उसको छोटा स्मॉल में लिख देंगे, और जो दिया हुआ रहता है उसको कैपिटल में, तभी ना एफ बराबर ई लिखेंगे ना, तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। तो उसका ये लिखेंगे या इसका हम ही भूल जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या रहेगा? तो कैपिटल में ही रहेगा। AEIO क्या रहेगा? कैपिटल में। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फूल पत्ते हैं, यदि यह कथन असत्य है तो कौन सा कथन सत्य होगा?
फूल पत्ते हैं, लिख लीजिए, फूल पत्ते हैं, यदि यह कथन क्या है, असत्य है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। दूसरा लिखिए, सभी मनुष्य चोर नहीं हैं, सभी मनुष्य चोर नहीं हैं, यदि यह कथन सत्य है तो कौन सा कथन असत्य होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, यदि तर्कवाग सभी पेन पेंसिल नहीं है, यदि तर्कवाग सभी पेन पेंसिल नहीं है को सत्य मान लिया जाए, सभी पेन पेंसिल नहीं है को सत्य मान लिया जाए तो कौन सा तर्कवाग असत्य होगा। तीसरा का वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिएगा। चौथा लिखिए, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, यदि यह कथन असत्य है तो कौन सा कथन सत्य होगा। यदि यह कथन असत्य है तो कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, क्या हो गया। आगे लिखिए, यदि तर्कवाग घर ईंट नहीं है, यदि तर्कवाग घर ईंट नहीं है को गलत मान लिया जाता है, यानी असत्य है। अब गलत करेंगे क्या, ऐसे थोड़े कर लेंगे, गलत माने असत्य, गलत को मान लिया जाए तो कौन सा तर्क वाक्य सही होगा। अब सत्य के जगह पर सही है, गलत एफ के जगह पर गलत कर दिए, असत्य के जगह पर गलत कर दिए, तो इसमें कोई भुलाने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि तर्क वाक्य विद्यार्थी गंभीर है, विद्यार्थी गंभीर है, मिथ्या मान लिया जाए, और मिथ्या कह दिया तो मिथ्या माने क्या, गलत ही। अब इसमें भी मत सेंटर का मिथ्या क्या है जी, इसमें तो मिथ्या नहीं पढ़ाए थे, असत्य पढ़ाए थे। अरे मिथ्या माने भी गलत होता है। मिथ्या मान लिया जाए तो कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है। ये आपको होमवर्क रहा है कि कितना आप बना कर लाते हैं, और कमेंट में कीजिएगा कि जो नहीं बनेगा उसको हम आपको बना देंगे। ठीक है। तो आगे वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम के बारे में। तो मेरे दोस्त आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पिछले 3 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, और देखते समय में नोट्स करते जाइएगा, ताकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको तुरंत यहाँ से टिपूँ और वो मंगा लूँ और फिर वो टिपूँ और ये मंगा लूँ। ठीक है। तो आप लोग नोट किए रहेंगे तो आप पीछे वाला पेज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।